हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज हम बात करेंगे इंग्लैंड के नए सम्राट के बारे में और जानेंगे राष्ट्रमंडल देशों के बारे में। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। हम जानते हैं हाल ही में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई थी और अब इंग्लैंड के नए सम्राट बने हैं किंग चार्ल्स। तो ये बने हैं इंग्लैंड के नए सम्राट। 11 सितंबर को आधिकारिक तौर पर किंग चार्ल्स को ब्रिटेन के नए सम्राट के रूप में घोषित कर दिया गया है, क्योंकि हमें पता है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद इन्हें राजा नियुक्त किया गया है और ये ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बेटे हैं। इनकी ताजपोशी यानी कि इन्हें ताज पहनाया गया, इन्हें सम्राट बनाया गया लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। और अब किंग चार्ल्स राष्ट्रमंडल के प्रमुख भी होंगे। राष्ट्रमंडल के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। कौन कौन से देश इस राष्ट्रमंडल में शामिल हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। और 14 कॉमनवेल्थ देश के राजा भी होंगे। 14 देश यहाँ पर ऐसे हैं जो इंग्लैंड के राजा को या रानी को ही अपने देश का राजा या रानी मानते हैं। तो उन 14 कॉमनवेल्थ देशों के राजा भी किंग चार्ल्स होंगे। लंबे समय तक ये सिंहासन के उत्तराधिकारी रहने वाले प्रिंस रहे थे, क्योंकि हमें पता है महारानी एलिजाबेथ का जो शासनकाल था वो बहुत लंबा था। उन्होंने एक लंबे समय तक शासन किया, तो जितने समय तक उनका शासनकाल था तो उतने ही समय तक ये रहे थे सिंहासन के उत्तराधिकारी यानी कि होने वाले राजा। तो ये बहुत लंबे समय तक सिंहासन के उत्तराधिकारी रहे थे, ऐसे ये प्रिंस थे। इसके अलावा राजा बनने के अलावा ये एक सफल चित्रकार भी हैं और पर्यावरण, खेती, बागवानी में ये दिलचस्पी रखते हैं। इनकी वर्तमान पत्नी, इनकी एक और पत्नी थी जिनसे पहले इनका तलाक हो गया था, लेकिन इनकी वर्तमान पत्नी कैमिला पार्कर बाउल्स अब क्वीन कंसोर्ट कहलाएंगी। अब यहाँ पे ये कंसोर्ट का मतलब क्या है? कंसोर्ट का मतलब है जो शासक के, राजा या रानी के पति या पत्नी होते हैं, उनके लिए कंसोर्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहले इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ, तो जो उनके पति थे वो थे कंसोर्ट किंग। तो अब ये है क्वीन कंसोर्ट जो इनकी पत्नी होंगी। और इसी के साथ प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स कहे जाएंगे। प्रिंस विलियम कौन है? किंग चार्ल्स के बेटे, यानी कि इनके बाद जो राजा बनेंगे इंग्लैंड के उनको कहा जाएगा प्रिंस ऑफ वेल्स और उनकी वाइफ को कहा जाएगा प्रिंसेस ऑफ वेल्स। अब हम इंग्लैंड के राज सिंहासन की हायरार्की को समझते हैं कि किस तरह यहाँ पर राजा या रानी बनते हैं। तो पहले राजा थे किंग जॉर्ज। किंग जॉर्ज की पहली पुत्री, किंग जॉर्ज की 2 बेटी थी, तो जो उनकी पहली बेटी थी क्वीन एलिजाबेथ, उन्हें बनाया गया इंग्लैंड की क्वीन किंग जॉर्ज के बाद में। अब जो भी एलिजाबेथ के पहले पुत्र होंगे, पहली संतान होगी, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उन्हीं को ही किंग या क्वीन बनाया जाएगा। एलिजाबेथ के पहले बेटे हैं चार्ल्स, तो चार्ल्स यहाँ पर बने हैं नए किंग। अब चार्ल्स की जो भी पहली संतान होगी, चाहे वो बेटा हो या बेटी, उन्हीं को अगला सम्राट किंग या क्वीन बनाया जाएगा। चार्ल्स की पहली वाइफ से उनका डिवोर्स हो गया था। डायना चार्ल्स की पहली वाइफ थी जिनसे उनका डिवोर्स हो गया था और उन्हीं से उनको अपनी पहली संतान प्राप्त हुई है जो है प्रिंस विलियम। क्योंकि ये है चार्ल्स की पहली संतान है, इसीलिए इनको अगला सम्राट बनाया जाएगा। और इसी तरह प्रिंस विलियम के जो पहले पुत्र हैं वो है प्रिंस जॉर्ज और इनको प्रिंस विलियम के बाद सम्राट बनाया जाएगा। तो इस तरीके से ब्रिटेन में जो राज सिंहासन है वहाँ पर ऐसे हायरार्की चलती है। जो भी राजा या रानी की पहली संतान होगी उसे ही अगला राजा या रानी बनाया जाएगा। तो यहाँ तक हमने बात की है इंग्लैंड के नए राजा की कि किस तरीके से उन्हें राजा नियुक्त किया गया। अब जो उनकी वाइफ है, उनके बेटे हैं, उन्हें किन किन नामों से बुलाया जाएगा। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल देशों की। तो राष्ट्रमंडल देशों में 56 स्वतंत्र देश शामिल हैं। स्वतंत्र देश,
पहले ऐसा था कि राष्ट्रमंडल देशों में केवल वही देश शामिल थे जो कभी ना कभी ब्रिटिश सरकार के अधीन रहे हों, ब्रिटिश शासन के गुलाम रहे हों। उन देशों में भारत भी शामिल है। पहले ऐसा था कि जो भी देश ब्रिटिश शासन के अधीन रहे थे केवल वही राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य थे। लेकिन आज यहाँ पर राष्ट्रमंडल देशों की परिभाषा बदल चुकी है। कोई भी देश अपनी मर्जी से राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हो सकता है और कोई भी देश राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता छोड़ भी सकता है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका, प्रशांत क्षेत्र, इन सभी इलाकों के देश राष्ट्रमंडल के देशों में शामिल हैं। और एशिया में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, मालदीव, सिंगापुर और ब्रुनई, ये सभी एशिया के देश भी राष्ट्रमंडल के देशों में शामिल हैं। भारत भी राष्ट्रमंडल के देशों में यहाँ पर शामिल है। और आज कोई भी देश राष्ट्रमंडल के देशों में शामिल हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल वही देश शामिल होंगे जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। ऐसा नहीं है, कोई भी देश राष्ट्रमंडल के देशों में शामिल हो सकता है। और हाल ही में ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गैबन और टोगो ने 2022 में ही राष्ट्रमंडल की सदस्यता प्राप्त की है। ये दोनों देश हैं जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता प्राप्त की है और अब राष्ट्रमंडल देशों के कुल सदस्य 56 हो चुके हैं। तो ये मैप में जितना भी ब्लू एरिया है ये सभी वो देश हैं जो राष्ट्रमंडल में शामिल हैं। राष्ट्रमंडल शामिल सभी देशों को यहाँ पर नीले रंग से दर्शाया गया है। यहाँ पर ये ऑरेंज रंग दर्शाया गया, यानी कि इस देश ने राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता छोड़ दी है यहाँ पर अपनी मर्जी से। राष्ट्रमंडल का लक्ष्य है विकास, लोकतंत्र और शांति को साझा करना, इनको बढ़ावा देना। राष्ट्रमंडल के अलावा यहाँ पर एक और वर्ड के बारे में जानना जरूरी है, राष्ट्रमंडल क्षेत्र। ये क्या होता है? इसमें यूनाइटेड किंगडम और 14 देश शामिल हैं और इसका मतलब है कि जो भी देश राष्ट्रमंडल क्षेत्र में शामिल होगा वहां पर इंग्लैंड के राजा या रानी को प्रमुख माना जाएगा। हमने पीछे भी बात की थी कि किंग चार्ल्स अब 14 अन्य देशों के, कॉमनवेल्थ देशों के प्रमुख भी होंगे। तो ये वो देश हैं, ये उन देशों की लिस्ट है जहां पर इंग्लैंड के राजा या रानी को प्रमुख माना जाता है। और यहाँ पर क्या होता है? संवैधानिक राजतंत्र होता है। ब्रिटेन के राजा या रानी को यहाँ पर प्रमुख माना जाता है। ये सभी वो 14 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये सभी महत्वपूर्ण देश और बाकी सभी जो पूरी लिस्ट दी गई है ये सभी राष्ट्रमंडल क्षेत्र में शामिल है। यहाँ का जो प्रमुख होगा शासन का वो इंग्लैंड के राजा या रानी होंगे। हमने बात की थी शुरुआत में टोटल 56 देशों की जो राष्ट्रमंडल में शामिल हैं। उनमें से राष्ट्रमंडल क्षेत्र में 14 देश शामिल हैं जिन देशों के प्रमुख ब्रिटेन के, इंग्लैंड के किंग या क्वीन होते हैं। अब और जो बाकी 36 देश हैं उनमें क्या है? गणराज्य है। गणराज्य का क्या मतलब होता है? जहां पर देश का जो प्रमुख होगा, जो राष्ट्रपति होगा, वो जनता द्वारा चुना जाएगा। जैसे कि हमारे देश में क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ब्रिटेन के राजा या रानी को अपने देश का प्रमुख मानते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में अपने राष्ट्रपति हैं जिनका चुनाव होता है। तो इसी को क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं, जहां पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, देश के प्रमुख का चुनाव होता है, तो वो होता है गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। तो ऐसे 36 देश हैं जिन्होंने खुद को गणराज्य घोषित किया हुआ है, वो राष्ट्रमंडल क्षेत्रों में नहीं आते। और 5 देश ऐसे हैं जिनके अपने सम्राट हैं और उन देशों की ये लिस्ट है। इन देशों के अपने सम्राट हैं, अपने राजा या रानी हैं। ये भी ब्रिटेन के राजा या रानी को अपने देश का प्रमुख नहीं मानते। अब हम बात करते हैं राष्ट्रमंडल की विशेषता के बारे में। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है, कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन किया जाता है, हर 4 साल के अंतराल में किया जाता है। और 2010 में भारत ने भी कॉमनवेल्थ गेमों की मेजबानी की थी। इसके अलावा राष्ट्रमंडल के देश अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा भी देते हैं। सरकारों के बीच, देशों के बीच संस्कृति विरासत को साझा करने के लिए सरकारी सहयोग यहाँ पर राष्ट्रमंडल देशों के बीच किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म कैसे हुआ। 1947 15 अगस्त में भारत को आज़ादी मिली थी ब्रिटिश शासन से। तो 1949 में उसके 2 साल बाद
लंदन में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें ब्रिटेन द्वारा सभी उन देशों के प्रमुख को बुलाया गया था जो उनके गुलाम रहे थे, जो औपनिवेशिक शासन के अधीन रहे थे, और उन्होंने वहां पर राष्ट्रमंडल के देशों में शामिल होने के लिए प्रस्ताव रखा था। तो भारत को भी वहां पर निमंत्रण दिया गया था। भारत की तरफ से उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी गए थे। तो उन्होंने भारत का पक्ष रखा था कि हम ब्रिटेन के राजा या रानी को अपने देश का प्रमुख नहीं मानेंगे, हम खुद को गणराज्य घोषित करेंगे और अपने संविधान को सर्वोपरि रखेंगे। अगर इसके बावजूद भी आप हमें या राष्ट्रमंडल के अन्य देश हमें शामिल करना चाहते हैं तो हम हो सकते हैं। तो भारत ने अपना पक्ष रखा था और खुद को गणराज्य और संविधान को सर्वोपरि रखने की बात कही थी, और इसी के साथ भारत फिर राष्ट्रमंडल के देशों में शामिल हो गया था। और राष्ट्रमंडल के पहले प्रमुख थे किंग जॉर्ज। हमने पहले भी बात की थी कि ये महारानी एलिजाबेथ के पिता थे, जिनके मृत्यु के बाद महारानी एलिजाबेथ महारानी बनी थी ब्रिटेन की। तो यहाँ पर हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत भले ही राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य है, लेकिन ब्रिटेन के राजा या रानी को यहाँ पर प्रमुख नहीं माना जाता। हमारे अपने प्रमुख हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति हैं जिनका चुनाव होता है। हमने बात की सबसे पहले ब्रिटेन के राजा की, नए सम्राट की, किंग चार्ल्स की। उसके बाद हमने राष्ट्रमंडल देशों के बारे में भी बात की कि कौन कौन देश राष्ट्रमंडल के देशों में शामिल है, राष्ट्रमंडल क्षेत्र क्या होता है, और राष्ट्रमंडल की विशेषता और इतिहास के बारे में भी हमने यहाँ पर जाना। सो आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।